Hi and welcome to the School of Statistics. Please welcome Professor S, and today he is going to teach us about frequency distribution. So before going further, let's understand this. Data presented in the form of frequency distribution is called group data. अगर डाटा हमें ग्रुप्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने से पहले वी हैव टू कन्वर्ट दैट डाटा इनटू ग्रुप डाटा and the data which is not in systematic order is called ungrouped data or raw data. ऐसा डाटा जो किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, जो किसी भी ऑर्डर में नहीं होता है, जो रॉ फॉर्म में होता है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है, वो होता है रॉ या अनग्रुप्ड डाटा. अगर हमें कोई ऐसा डाटा मिल जाए तो वी हैव टू कन्वर्ट इट in systematic order into group data before going for the frequency distribution table. So ये एक रॉ डाटा है, इसे कहते हैं अनग्रुप्ड और रॉ डाटा. क्योंकि ये देखें, ये किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, ये किसी भी सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं है. सिस्टमेटिक ऑर्डर मीन्स अगर आप देख रहे हैं ये नंबर्स हैं तो इट शुड बी फ्रॉम फॉलो द रूल्स, लाइक इट शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर. कोई भी ऑर्डर हो सकता है लेकिन शुड बी इन ग्रुप डाटा. अब आप देखें ये रॉ डाटा. अब हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट इट इनटू ग्रुप डाटा. So first step is arranging data in ascending or descending order. Ascending और descending order पे हम अरेंज करने से मतलब हम कौन सा ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, इट्स डिपेंड ऑन आवर रिसर्च, इट डिपेंड्स ऑन द डाटा, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन जो आपके जो भी एग्ज़ाम्स हो या जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसमें पूछा जाएगा. तो उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को ऑर्डर में करेंगे. सो इट्स जस्ट अ रॉ डाटा एंड वी विल अरेंज इट इन ascending order, or arranging data in ascending or descending order is called array. So let's arrange the data. First of all हम 1, of course हमें नज़र आ रहा है कि इसका smallest digit जो है वो 1 है, तो let's start with 1. Now we will count के 1 कितने हैं. तो कि ये raw data है, इसमें 1 एक से ज़्यादा हो सकता है. So first of all हमने अरेंज करने के लिए डाटा को first of all हम 1 लिखेंगे, फिर हम काउंट देखेंगे और एक्चुअली हम जब 1 लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम 1 को ऐसे क्रॉस कर देंगे. फिर हम सेकंड 1 इसको फाइंड करेंगे. यहाँ से हम स्टार्ट होंगे फाइंड करने के लिए कि कोई सेकंड 1 है कि नहीं है. तो वी हैव फाइंड, तो हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे 1 को और नीचे. ये मैं मेथड इसलिए समझा रही हूँ ताकि हम किसी कन्फ्यूजन से बच सके. एंड पे हम काउंट करेंगे तो ये ना हो कि नंबर मिस हो जाए. तो मिसिंग नंबर्स को डील करना इज़ अनदर टास्क. सो क्या इसको अवॉइड करने के लिए किसी भी मिसहैप को हम क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे. अब आप देखें नेक्स्ट 2 है तो मैं क्या करूँगी, एक 2 को 1 यहाँ पे कैंसिल कर दूंगी, फिर नेक्स्ट 2 लिखूंगी और इसको कैंसिल कर दूंगी सेकंड 2 को, फिर इसी तरह थर्ड 2 लिखूंगी और इसी तरह कैंसिल करती रहूँगी. सही है. तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो अपने सारे डाटा है वो उसको जो कोई भी मेरे से मिस नहीं हुआ है और मैंने सबको यहाँ पे लिख लिया. हम एंड पे इसको काउंट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कोई मिस हो गया कि नहीं हुआ है. लेकिन जिस तरह अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, 1 लिखेंगे और ऊपर एक 1 को कैंसिल करते, इस तरह आप मेथड फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आप किसी भी मिसहैप से या किसी भी मिसिंग लेटर से बच जाएंगे और आपका डाटा जो है वो एक्यूरेट अरे में आ जाएगा. एंड सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फर्दर. सो ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये है फॉर डिस्क्रीट डाटा. अगर आपके पास डिस्क्रीट डाटा आ जाए एंड यू नो व्हाट इज़ डिस्क्रीट डाटा, इफ़ यू डोंट नो लेट गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो. मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, brief lecture है on discrete and continuous data. So if you don't know about discrete data, go watch my video and understand and clear your concept about discrete data. So अगर आपको discrete data मिलेगा, जैसे ये आपके सामने एक discrete data है, तो इसका जो frequency table है वो इस तरह शो होगा. जो हमने पीछे नंबर्स हमने जो अरे बनाया था, ये ऐसे हमने अरे बना लिया था, उसको मतलब ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर दिया था, उसकी अरेंजमेंट कर दी थी. तो आप देख रहे हैं इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 1 और जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 12. तो इसी तरह इसी ऑर्डर में हम नंबर्स के नीचे अपना टेबल बना लेंगे और उसमें 1 से लेकर 12 तक जो है हम अपना नंबर को अरेंज कर लेंगे. लेकिन आप देखिए मैंने 1 को 1 ही टाइम लिखा है, 2 को 2 ही टाइम लिखा है. अगर 2 मेरे रे में 3 टाइम्स है तो मैंने उसको 3 टाइम नहीं लिखा, मैंने उसे 1 टाइम ही लिखा है.
अब हम टैली बनाएंगे। अब ये टैली कैसे बनते हैं? टैली कैसे बनते हैं? टैली अब आप 1 को देखें, 1 कितने हैं हमारे टेबल में? 1 हमारे पास 2 हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लाइन्स बना दी हैं। आप ये देख सकते हैं 2 लाइन्स। अब हम देखेंगे 2 कितने हैं, 2 यहाँ पे कितने हैं, 2 यहाँ पे 3 हैं, तो हम यहाँ पे 3 लाइन्स बना देंगे। ठीक है, इसी तरह आप 3 को देखेंगे, 3 है, 3 लाइन्स। 4 देखें आप, 4 कितने हैं, 4 यहाँ पे 5 हैं। तो 5 का टैली मार्क्स कैसे बनता है? ऐसे बनता है। 5 का कैसे बनता है? हम 4 लाइन्स बना के और 1 लाइन से उसको क्रॉस कर देते हैं। ये एक आप समझ लें तरीका है टैली बनाने का, टैली कॉलम को बनाने का। तो अगर 4 आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 हैं, तो हम कैसे उसकी टैली मार्क्स बनाएंगे? इस तरह बनाएंगे, हम 4 लाइन्स बना के और 1 से उसको क्रॉस कर देंगे, तो ये एक 5 का एक ग्रुप है। अगर 4 6 है फॉर एग्जाम्पल, तो हम 6th वन कैसे बनाएंगे? हम नेक्स्ट शुरू कर देंगे, इस तरह हम नेक्स्ट शुरू कर देंगे, और इस तरह ये 7 हो गया। अब अगर हम 8 होता तो हम एक और लाइन, 9 होता तो एक और लाइन, और 10 होता तो ये क्रॉस। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इस तरह हम टैली बनाते हैं। अब 4 5 था तो 5 का टैली इस तरह बनता है। लेट्स मूव फर्दर। अब 5 जो है वो 2 है, और 2 का टैली आपको नज़र आ गया है। इसी तरह 6 जो है वो 2 है, उसका भी टैली है। दैट्स ऑल। इसी तरह आप सारा बना सकते हैं। अब 11 देखें, यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि 11 यहाँ है ही नहीं। हमारे डाटा में 11 का कोई लेटर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको एम्प्टी छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि 11 जो है वो 0 है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले तो आप देखें F से डिनोट होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये F से डिनोट होता है। कभी कभी सिर्फ F ही लिख सकते हैं। तो क्या होगा? ये 2 है टैली, तो हमने 2 लिख दिया। 3 3 4 3 कितने हैं? 3 है, हमने 3 लिख दिया। 4 5 है, हमने 5 लिख दिया। 5 हमारे पास 2 है, हमने 2 लिख दिया। तो इट बिकम मोर ईजी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना अगर हमारे पास टैली होगा। ठीक है, सो दिस इज the way to create a frequency distribution table for discrete data. So now I will tell you how to draw a frequency distribution for continuous data. अब continuous data के लिए अब आप for example हमारे पास ये सामने डाटा है। सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल्स बनानी है। अब क्लास इंटरवल्स कभी कभी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स उन्होंने ही बना के दी होती है, कभी कभी हमें जनरेट करनी पड़ती है। अगर हमें ऐसा रॉ डाटा नज़र आएगा तो हमें क्लास इंटरवल्स जो है वो जनरेट करनी पड़ेगी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी हैव सम स्टेप्स टू फॉलो। सो नंबर 1 स्टेप इज रेंज। अब रेंज कैसे बनती है? रेंज होती क्या है? रेंज होती है कि हम मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये रेंज का फॉर्मूला है कि हम मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करते हैं मिनिमम वैल्यू से। अब आप इस डाटा में देखें, ये ऑलरेडी ग्रुप डाटा है, ऑलरेडी अरेंज्ड डाटा है। ठीक है, ये रॉ डाटा नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे? अब आप फर्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है? 1 10, तो ये हमारी क्या है? मिनिमम वैल्यू। और 2 18 हमारी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? 2 18 माइनस 1 10, और इट्स 108। ठीक है, सेकेंड स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट क्लास साइज। अब क्लास साइज का फॉर्मूला क्या है? रेंज ओवर के। नाउ व्हाट इज के? सो लेट्स फाइंड आउट। के इज द नंबर ऑफ क्लासेस। अब हमने क्लास तो हमने रेंज अपनी निकाल ली है। अब कितनी नंबर्स क्लासेस बनेंगे? नंबर ऑफ क्लासेस कितने बनेंगे? तो ये हम किससे करेंगे? इस फॉर्मूले से हम जनरेट करेंगे। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला है एच स्ट्रजिस का। उन्होंने हमें ये फॉर्मूला दिया था टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लासेस। सो दिस इज द रेफरेंस फॉर दिस फार्मूला कि हमें कहाँ से मिला है। ठीक है, अब इस फार्मूले में क्या करेंगे? वी विल सिंपली पुट द नंबर्स 1 + 3.32 log of n. What is n? n is the 120. n क्या होता है? टोटल नंबर। ये जो टोटल नंबर है ये क्या है? ये 120 है। सो n is the टोटल नंबर। हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वी विल गेट द आंसर जो है 8।
8 हमने इसको अप्रॉक्सीमेट, हमने हर वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना है क्योंकि 7.9 हम कुछ नहीं ड्रॉ कर सकते, आई मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है उसका अप्रॉक्सीमेट कर देना है जो कि 8 है, यानी कि 8 क्लासेस बनेंगी, 7.9 क्लासेस नहीं होंगी। सो ओके, तो के क्या है नंबर ऑफ क्लासेस, यानी कि अब हमें पता चल गया कि हमने 8 नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है, लेकिन अभी भी हमें इंटरवल्स का नहीं पता चला। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, रेंज इज 108 एंड ओवर 8 इज के, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, यानी कि हमने 13 इंटरवल्स के साथ, 13 इंटरवल के साथ 8 नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला कॉलम बना है फॉर दिस कंटिन्यूस रॉ डाटा। कंटिन्यूस इसलिए क्योंकि हम इसमें वेट फाइंड करेंगे, तो वो वेट जो होता है वो कंटिन्यूस में आता है, मतलब उसमें पॉइंट्स आते हैं, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यूस कह रही हूँ, और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर कंटिन्यूस डाटा हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। सो आपने भी यही स्टेप फॉलो करने हैं। Okay, let's go for the continuous data, and the continuous data के लिए frequency distribution table बनाने के लिए हमें ये steps follow करने हैं as I have told before। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको previous slide में जो class interval सिखाया है कैसे बनाना है, और class size और range और सब कुछ, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो table generate हुआ है ना classes, ये उस तरह जनरेट हुआ है। हमें एक रॉ डाटा मिला, हमने उसको अरेंज करके ग्रुप डाटा बनाया। जब वो अरेंज हो गया, हमने उसकी रेंज निकाली, देन हमने उसमें के अपना कैलकुलेट किया। के व्हाट इज के क्या था, याद होना चाहिए आपको, मैंने आपको अभी बताया। के है जी नंबर ऑफ क्लासेस, और यहाँ पे कौन कितनी है, 7। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7। सो के इज द नंबर ऑफ क्लासेस जो कि है 7, और जो कि फॉर्मूले से कैलकुलेट हुआ है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लास साइज यहाँ पे क्या है, या आप कह सकते हैं कि हमारा इंटरवल यहाँ पे क्या है, वो है जी 2। अब ये 2 कैसे पता चला मुझे, यहाँ से 10 एंड 11, ये क्या है, यहाँ पे क्या है 2, 10 एंड 11, इट्स जस्ट 2 नंबर्स। सो यहाँ पे इंटरवल जो है वो 2 का है। अब जितने भी आएंगे 10.1 से लेके 11 तक, 10, 10.1, 10.2, 10.3 टिल 11, वो सब इस इंटरवल में फॉल करेंगे। देन 12, 12.1, 12.2, 12.3 टिल 14, वो इस इंटरवल में फॉल करेंगे। तो ये बेसिकली इंटरवल्स हैं, ये क्लास लिमिट्स हैं, ये क्लासेस हैं, मतलब ये सब इसको कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये कैसे बनेंगी, क्लासेस कैसे बनेंगी, ये बनेंगी जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ स्टेप्स, उस स्टेप्स को फॉलो करके आपके पास क्लासेस जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। अदरवाइज काफ़ी क्वेश्चंस में क्लासेस जो हैं वो नॉर्मली जनरेट हुई होती हैं, हमने बाकी चीज़ें उसमें कैलकुलेट करनी होती हैं। ठीक है, सो अगर आपको रॉ डाटा मिले तो फिर आपने ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो अब आप आगे चलते हैं कि क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे। क्लास मार्क्स जो हैं वो मिड पॉइंट भी कहते हैं, और उसे एक्स से भी डिनोट करते हैं। अगर एक्स लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिड पॉइंट्स ऑलरेडी बने हुए हमें मिल गए हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट। नाउ द क्वेश्चन इज कि लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट यहाँ पे क्या है। सो नो नीड टू कंफ्यूज, लोअर क्लास लिमिट हमारी ये है, ये जितने भी नंबर्स इधर है ना ये सारे लोअर क्लास लिमिट हैं, और ये जो हमारे नंबर्स हैं ये सारे अपर क्लास लिमिट हैं। सो कीप दिस इन योर माइंड, और फिक्स कर लें इसको किसी माइंड के किसी कोने में, क्योंकि ये थ्रू आउट आपके साथ रहना है। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, मिड पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये आप अभी से ही अपने माइंड में जो है फिक्स कर लें। सो लोअर क्लास लिमिट आपको पता चल गई है, ये वाले नंबर्स हैं, और अपर क्लास लिमिट हमारी ये वाले नंबर्स हैं। ठीक है जी, अब हम फर्स्ट अपनी मार्क क्लास निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, आप फॉर्मूला देख सकते हैं। इसमें हम 10 को, जो हमारी ये 10 है लोअर क्लास लिमिट, उसको 11 से क्या करेंगे, प्लस अपर क्लास लिमिट से, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि है 10.5, और ये हमारी क्या है, अपर फर्स्ट क्लास मार्क। सेकेंड क्लास मार्क कैसे निकलेगा, हम इस 12 को प्लस करेंगे 14 के साथ और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास सेकेंड आ जाएगा। इसी तरह थर्ड 15 प्लस 19 ओवर 2, हमारे पास आ जाएगा 17,
और याद रखें कि लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट। ओके, इसी तरह हमारे पास ये टेबल जनरेट हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज टेल यू कि क्लास बाउंड्रीज कैसे निकलेंगी। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन रहा है, सो कीप दैट इन माइंड। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेगी, क्लास बाउंड्री का भी फॉर्मूला है और वो है सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट की फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट से माइनस करेंगे। डोंट बी कंफ्यूज, ये देखें हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 12 को माइनस करेंगे 11 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 12 माइनस 11 इज 1, और 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब इस 0.5 का क्या करना है, अब इस 0.5 का ये करना है हमने कि हमने 10 में से, ये जो 10 आपको नज़र आ रहा है ना, ये 10, इस 10 में से हमने 0.5 को माइनस करना है, तो उसका हमारे पास क्या आ जाएगा 9.5, और इस 11 में से हमने 0.5 को प्लस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11.5। इसी तरह हम अपनी सारी ये जो आपको नीचे नज़र आ रही है ये सारी निकाल लेंगे क्लास बाउंड्रीज। ये कैसे निकला 11.5, ये निकला है 12 minus 0.5 11.5 and 14 plus 0.5 is 14.5। इसी तरह हम ये सारी क्लास बाउंड्री निकाल लेंगे और दिस इज द formula to develop a class boundary। So I hope you understand this। Let's move further now। साइज, अब यहाँ पे एक बात आप फोकस कर लें कि जो क्लास इंटरवल साइज है, पहले मैंने आपको क्लास साइज बताया है, सो ये दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। ये क्लास इंटरवल का साइज बताऊंगी मैं यहाँ पे, वो हमने क्लास साइज, हमने अपनी क्लासेस की साइज देखी थी कि हमने उसमें क्लास में मतलब कितने इंटरवल से हमने अपनी क्लासेस बनानी है, तो वो एक सेपरेट है और ये सेपरेट पॉइंट है। सो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स कैसे बनेंगी, क्लास इंटरवल साइज का फॉर्मूला है जी, सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट को माइनस करना है फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट से। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, ये मैंने आपके लिए एक सॉल्व किया है। 12 कौन सा है, ये दिस 12, यानी कि सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट को माइनस करना है फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट से, यानी कि 12 माइनस 10 दैट इज 2। ओके, और सेकंड कैसे निकालेंगे, 2 देखिए, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 क्लास फर्स्ट क्लास लिमिट। नाउ द सेकंड इज 3, कैसे निकला है हमारे पास, 3 निकला है 15 माइनस 12 करके, यानी कि अब हमने 3 कैसे निकाला है, थर्ड क्लास की लोअर क्लास लिमिट को माइनस किया है सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट से, तो हमारे पास जो है वो 3 आ गया है। थर्ड 5 कैसे निकला है, 5 भी हमने 20 को माइनस किया है 15 से, तो हमारे पास 5 आ गया है। इसी तरह 30 को माइनस करेंगे 20 से, 30 को माइनस करेंगे 20 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी तरह 35 को 30 से करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 40 को 35 से करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है जी। सो इस तरह हम अपने जो क्लास साइज है, इसी तरह हम अपनी जो क्लास इंटरवल की साइज़ है वो निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास पूरा डाटा, पूरा कॉलम जो है वो हमारे पास जनरेट हो जाएगा, माइनस कर करके हमारे पास सारे आंसर्स जो है वो, जो हमारे क्लास इंटरवल साइज़ है वो जनरेट हो जाएगा। ओके, so thank you for watching, I hope you understand this, so do subscribe, like and share।